जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप प्लीज़ ज्वाइन बटन को क्लिक करके चैनल की सदस्यता लीजिए, सामाजिक परिवार का हिस्सा बनिए। आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके मोटिवेशन से ये चैनल रन करता है, चलता है। साथ रहिए, साथ दीजिए, सच सुनिए और सच पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। ये जो नैरेटिव आजकल चल निकला है कि हिंदू एक बनो, देखो धर्म पूछ के तुम्हें मारा गया है। कहाँ हो तुम? जाति पूछ के नहीं मारा है, भाषा पूछ के नहीं मारा है, प्रांत पूछ के नहीं मारा है। कमीनों की एक फौज तैयार हो गई है जो हिंदुओं को टारगेट कर रही है। हिंदू जीने के लिए या तो मुसलमान बने या हत्यारा। नैरेटिव का जो लबोलुआब यही है ना, हिंदू जीने के लिए क्या मुसलमान बन जाओगे? तो वो कहता है मुसलमान ना बनो, हत्यारे बन जाओ। मतलब कि क्या है? थोड़ा सा सुरक्षा के लिए कुछ रखो घर में। लाइसेंस ले सकते हो बंदूक का तो वो ले लो, नकली मत रखो, सॉरी मतलब अवैध मत रखो। ऐसे ही कहीं से हथियार घर में मत रखो, वो तो गलत है। आत्मरक्षा के लिए है, रखो। थोड़ा सा लोहा हुआ रखो अपने घर में सुरक्षा के लिए। देखिए ये सारी बातें तो मैं भी करता हूँ, लेकिन जो नैरेटिव बिल्ड हुआ है, खास करके पहलगाम में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ, उसके बाद ये कुत्तों ने, भौंकने वाले कुत्तों ने, सेकुलरों ने, मुसलमानों ने, कांग्रेसियों ने, भाजपाइयों ने, संघियों ने ये शुरू किया है। क्योंकि उसको भी सेकुलर चश्मे से देख रहे हैं। उनको लगता है कि हिंदू, भारतीय जनता पार्टी को लगता है और संघ को लगता है कि ये बहाना है, अच्छा है हिंदू एक हो जाए और एक होकर वोट दे। मैं कहता हूँ हिंदू एक हो गया, संगठित हो गया तो निहत्था हिंदू संगठित होकर के क्या उखाड़ लेगा? जब सामने वाले के पास बंदूक है ना, 120 करोड़ हिंदू हैं और सामने वाला सिर्फ 200 है, बंदूक के साथ है, तो 120 करोड़ मरेगा ना। आप कहोगे कि 120 करोड़ संगठित है तो 200 क्या मार लेंगे? आमतौर से प्रैक्टिकली संभव नहीं है। प्रैक्टिकली तो ये भी संभव नहीं था कि 4 आदमी आते और पहलगाम में आकर के 30 की हत्या कर डालते, जिसमें कि कैप्टन जैसे लोग भी थे, लेफ्टिनेंट जैसे लोग भी थे, है ना। 2-4 उसके ऊपर कूद जाते, उसको हैंड आप मतलब उसको ओवर पावर करते तो 2-4-5 की मृत्यु होती, बाकी बच जाती, वो मारा जाता। लेकिन वो मार्शलिज्म तो है नहीं, वो मूड, वो आइडियोलॉजी से तो हम घूमने के लिए जाते नहीं हैं। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि हिंदुओं को जो गाली दे रहे हैं उन कमीनों से मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदू एक थे, हैं और आज भी जो मोदी सत्ता की व्यवस्था में है हिंदुओं के कारण है। अगड़े पिछड़े को भूल करके, जातियों को भूल करके, गरीब अमीर को भूल करके सबने मोदी को वोट दिया, मोदी को वोट दिया, मोदी को सत्ता में बैठाया और ये मोदी का तीसरा टर्म है। इसका मतलब ये है कि मोदी ने हिंदुओं को धोखा दिया है, मोदी ने हिंदुओं की सुरक्षा नहीं की है, मोदी ने हिंदुओं को वहाँ ला के खड़ा कर दिया है जहाँ की उससे कहा जा रहा है कि भैया अपनी सुरक्षा आप करो, सरकार तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकती। कुल मिला के वो यही कह रहे हैं ना वो लोग कि मोदी जो है वो इस्लामिक हो गया है। जो सच तो है यही है ना, मोदी जो है खलीफाए हिंद हो गया है। मोदी जो है हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करता, बल्कि किसी के लिए कुछ नहीं करता था। कभी जब सत्ता में आया था सबके लिए करता था, तो हिंदुओं ने कहा कि ये सही आदमी है, सबके लिए करता है तो हिंदुओं के लिए करेगा, इसको वोट दो। कांग्रेस तो सिर्फ मुसलमानों के लिए थी। अब मोदी कहता है कि हमने मुसलमानों के लिए जो है राष्ट्र के संसाधन में 40% हिस्सा दे दिया है, जबकि उनकी आबादी 14% है, 2011 में 18 हो गई होगी। मोदी कहता है कि हमने 300 योजनाएं उनके बनाई, हमने 2 लाख घर दिए जिसमें कि 40% दे दिया उसको मुसलमानों को। हमने जितनी भी पॉलिसी से सब में मुसलमानों को भर दिया, मुसलमानों को आर्मी में ठूस दिया, मैंने ब्यूरोक्रेसी में ठूस दिया। 2-2.5% थे, हमने 5%, 8% कर दिया ब्यूरोक्रेसी से लेकर आर्मी तक में। तो मोदी ये सब कुछ हिंदुओं की जड़ को ख़त्म ही करने के लिए कर रहे हैं। वो एक ऐसी फौज तैयार कर रहे हैं मुसलमानों की जो हिंदुओं को कभी भी ख़त्म कर सकता है, क्योंकि उनका एंड वैल्यू यही है ना। तो ये जो है हिंदू जीने के लिए या तो मुसलमान बने या हत्यारा, ऐसी नैरेटिव है जिससे हमें बचना है, हमें सुरक्षित रहना है। हमें ये मान के चलना है कि हमें हमारी सुरक्षा खुद करनी है, किसी नैरेटिव से नहीं करनी है। वो हिंदू को अगर मारते हैं तो ये भले ही भारतीय कानून में अपराध होता हो, लेकिन उनका जो अपना शरिया है, जो उनका जो अपना एक मजहब है, वहाँ उनको जन्नत फिक्स होती है। तो माइंडसेट बहुत ही अलग है।
और उनके साथ भारत की राष्ट्रीय व्यवस्था है, मोदी एंड कंपनी है, और कानून जो लीगल जो फ्रेटर्निटी है, जो सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल है, वो खुल के उनके साथ है ना। भारत एक ऐसा बंटवारे के बाद का भारत एक ऐसा सेकुलर देश है जहाँ की पूरी तरीके से मुसलमानों का कानून लागू है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लागू है, या वक्फ बोर्ड था जिसको मोदी ने कितना मजबूत कर दिया। अपने 10 साल के कार्यकाल में उसकी संपत्ति दुगुनी कर दी, और 11वें साल में जब घुसा तो संशोधन करके उसको पुख्ता कर दिया, है समझ रहे हैं कि नहीं। और संसद में अमित शाह चिल्ला चिल्ला के बोलता था ना कि वहाँ पूरी तरीके से हमने काबू कर लिया आतंकवाद पे, अब वहाँ डेमोक्रेसी है, और वहाँ अब इतना मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो है वो पर्यटक जा रहे हैं, सब कुछ सही है, सुरक्षा है। जाते जाते एक लाइन बोल दूं कि मोदी कभी भी कश्मीर की सुरक्षा हिंदुओं के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर सकते, इसीलिए कि शायद धारा 370 हटा भी था, उसके पीछे कौन जाए, कौन सी बात थी। ये जो मिडिल ईस्ट हैं, जो कतर है, जो यूएई हैं, जो और बाकी नेशंस हैं, उन्होंने बहुत ही मोटा जो है वो इन्वेस्टमेंट किया है कश्मीर में, और इसीलिए किया है कि वो मुसलमानी तंत्र की सत्ता की व्यवस्था वहाँ पूरी तरीके से हो। और धारा 370 हटा के मोदी ने उसको पूरी तरीके से कश्मीरी मुसलमानों को दे दी है। तो वहाँ हिंदुओं की हत्या बहुत ही आम बात है, होगी, हुई है, होती रहेगी। और ये मोदी जो बहुत बड़ा एक्शन लिया है उसमें 2-3 जो मुख्य हैं वो तो अभी मैंने एक पूरा वीडियो में बताया है, चलते चलते बता दें कि वाटर ट्रीटी को कैंसिल करेंगे जो और पाकिस्तानी नेशनल्स यहाँ नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, बाघा बॉर्डर बंद किया है, और ऐसे जो छोटी मोटी बातें हैं जो हाई कमीशन हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म किए हैं। चलिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और ये बात मान के चलिए, ये जो नैरेटिव बिल्ड हुआ है हिंदुओं या तो मुसलमान बनो या हत्यारा, ये बहुत ही हिंदुओं के एग्जिस्टेंस के लिए, हिंदुओं के अस्तित्व के लिए, हिंदुओं के स्वाभिमान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उसको ख़त्म करने का ये एक माइंडसेट है। हिंदुओं को मजबूत होना है, हिंदुओं को अपने पैर पे खड़ा रहना है, हिंदुओं को अपना नेता तैयार करना है, हिंदुओं को अपने बीच से चिरंजीवी खड़ा करना है, और हिंदुओं की सत्ता की व्यवस्था लाना है। ये है फैक्ट, और यही है नैरेशन हमारा आप सबके लिए। जय सिया राम, हरिओम।